फिलिंग में आप अगर होम स्टेट कोटे से हैं तो क्या कट ऑफ रहना चाहिए, कौन कौन से रैंक पे कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या ब्रांच आपको मिलेगी, अभी हम लोग देखेंगे। इनका कट ऑफ पिछले 2 साल का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। आपको होम स्टेट कोटेगा, अदर स्टेट कोटेगा। बच्चों जीजीसीआरपीयू की वेबसाइट पे एक अपडेट आया हुआ है आज 10 जून को, और इसमें दिया हुआ है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये 11 से स्टार्ट हो जाएगा, 17 जून तक आपका चलेगा। गुरु गोविंद सिंह जो इंद्रप्रस्थ आपकी काउंसलिंग होती है ये आपकी आईपीयू दिल्ली के लिए होता है। यहाँ पे आपके महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, गुरु तेग बहादुर, भगवान परशुराम, बीपीआईटी और डॉक्टर गुप्ता, ये आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और 2 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी को बोलते हैं और यूएसएआर, ये आपका कॉलेज है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रिसर्च, 2021 में ओपन हुआ था। अब इसका इंतजार काफी समय से बच्चे कर रहे थे। 85% सीटें होती हैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 15% आउटसाइड वाले बच्चों के लिए होती हैं। तो किस रैंक पे हमको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा, मैक्सिमम बच्चा पहले से यहाँ पे रजिस्टर है और बस आपका जो है चॉइस फिलिंग का बच्चे वेट करें। चॉइस फिलिंग अपडेट आपका एक 8 तारीख को आया था, इसमें हमने बोला था कि हम 10 से स्टार्ट करेंगे, और एक अपडेट आपका आज आया हुआ है। अपडेट में दिखाता हूँ आपको ऑफिशियल अपडेट क्या है इसका। तो देखिए बच्चों, ये 10 जून को आया है नोटिफिकेशन जीजीसीआरपीयू की वेबसाइट पर। यहाँ पे देखिए सारे कोर्सेज का यहाँ पे पेपर कोड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एलएलएम, बीसीए, एलएलबी, बीएड, और आपका देखिए बीटेक के जो कोर्सेज हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जेईई मेंस से पेपर 1 का जो आपका जेईई मेंस का होता है, इससे आपको लेंगे 131 का कोड है, प्रोग्राम कोड। और ये आपका 10 तारीख को मतलब ये आज आया हुआ है। और जो इनका शेड्यूल है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग इनकी होनी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10/6 से आपका स्टार्ट होगा और 17/6 तक चलेगा आपका ये चॉइस फिलिंग। 17 जून से पहले आप क्या कर सकते हैं, रात को 12 बजे से पहले अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आप अगर होम स्टेट कोटे से हैं तो क्या कट ऑफ रहना चाहिए, कौन कौन से रैंक पे कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या ब्रांच आपको मिलेगी, अभी हम लोग देखेंगे। इनका कट ऑफ पिछले 2 साल का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। आपको होम स्टेट कोटेगा, अदर स्टेट कोटेगा, कि जो आपके टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, इसके अलावा भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ, और जो 2 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनमें जाने के लिए क्या आपको रैंक दिखानी होगी। देखिए बच्चों, हमारा शेड्यूल है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है, मतलब जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब काफी समय से इसका देखिए फॉर्म चल रहा था, फरवरी में ये फॉर्म आपका ओपन हो जाता है और उसके बाद आपका डेट एक्सटेंड होते होते अप्रैल मई तक ये चलता है। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया होता है, 2500 फॉर्म की फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल रहता है। यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन का है आपको 17 जून से है। 10 जून से 17 जून के बीच में जो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और जो चॉइस फिलिंग आपका होगा, मतलब जो कॉलेजेस को फिल करने का जो प्रोसेस रहेगा, वो 11 जून दोपहर को आपका स्टार्ट हो जाएगा और 17 जून तक आपको चलेगा रात के 12 बजे तक। करेक्शन विंडो ओपन करना है, कोई आपसे अगर मिस्टेक फॉर्म में हो गई तो करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 10 जून को। 17 जून से पहले आप यहाँ पे अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर्म में कहीं कोई गलती अगर आपने कर दी है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए आपके प्रोग्राम के कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, बीटेक, बीसीए, बीएड, बीबीए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, एलएलबी, बहुत सारे इनके पास कोर्सेज हैं। और जो मेडिकल के कोर्सेज इनके पास है उसमें ये नीट को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब नीट का आएगा तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से मेडिकल काउंसलिंग में आपको यहाँ पे आगे फुलफिल करना है स्टेप को। यहाँ पे जो जरूरी होगा आपके देखिए एडमिशन के लिए क्या क्या जरूरी रहता है। सबसे पहले आपका जेईई मेंस का रैंक यहाँ पे देखिए कंसीडर होता है। इसके अलावा आपका जो है काउंसलिंग का बच्चों जो आपका प्रोसीजर है वो ये रहेगा। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करा रजिस्ट्रेशन तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2500 आपकी फीस, फॉर्म की फीस रहेगी। उसके बाद करना है आपको चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में किस तरीके से आपके गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की जो ब्रांचेस हैं उनको किस तरीके से आपको सेट करना है प्रेफरेंस ऑर्डर में, और किस तरीके से आपको डिवीजन ऑर्डर में इसको सेट करना है, हम आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बताएंगे बहुत जल्द। सीट अलॉटमेंट फिर आपका होना है। इसके बाद क्या होगा, आपको जैसे सारी काउंसलिंग में 3 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन फ्लोट का होगा, मतलब जो मिला हुआ ऑप्शन है उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऊपर के ऑप्शन में जाने के लिए फ्लोट करेंगे। या फिर अगर कोई कॉलेज आपको मिल गया, मान लीजिए किसी बच्चे को महाराजा सूरजमल मिल गया है और वो अपने मिले हुए ऑप्शन सेटिस्फाइड है, लेकिन जो ब्रांच मिला है उससे सेटिस्फाइड वो नहीं है, तो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। स्लाइड में क्या होगा, मिले हुए कॉलेज में आपकी केवल ब्रांच चेंज होगी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होगा एक्सेप्ट का, मतलब कि फ्रीज का, मतलब जो ऑप्शन आपको मिल गया है उससे अगर आप ब्रांच और कॉलेज दोनों सेटिस्फाई हैं तो क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। और तो आईपीयू काउंसलिंग में बच्चों जो आपको सीट मिल जाएगी और आप सीट को जब एक्सेप्ट करेंगे तो सीट की जो एक्सेप्टेंस फीस होती है आपको देनी है यहाँ पे 96,000, जो कि आपकी रिफंडेबल रहती है। अगर आपको किसी और काउंसलिंग में कोई मन का ऑप्शन मिल जाता है या फिर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं किसी वजह से, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपसे काउंसलिंग के टाइम पे कैंसिल चेक की कॉपी यहाँ पे मांगी जाएगी, या फिर आपका जो पासबुक है उस पासबुक के जो फ्रंट पेज का कॉपी आपको मांगा जा रहा है। यहाँ पे कई सारे बच्चे जो पूछते हैं कि ये चेकबुक और पासबुक क्यों मांगा जा रहा है, तो इसलिए मांगा जाता है कि जब आप यहाँ पे सीट आपको मिल जाएगी, सीट आप जब विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ की कंडीशन में ये पैसा जो होगा आपका 96,000 ये आपका उसी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा जो आप कैंसिल चेक यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आप क्या करना होगा, आपको आगे के जो राउंड होंगे अगर उसमें जाना है तो आप फ्लोट स्लाइड करेंगे तो आगे के राउंड में जाओगे, और अगर फ्लोट स्लाइड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको फाइनली क्या करना होगा, कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे लगाने होंगे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10th की मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, 12th की मार्कशीट अगर आपके पास ओरिजिनल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नेट वाली कॉपी भी आप लगा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको तब देना होगा जब आपको सीट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा।
और इसके अलावा बैलेट जो आईडी प्रूफ होगा या फिर आधार कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट या जो भी आपने फॉर्म भरते समय जेईई मेंस के फॉर्म में लगाया होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में लगाया हुआ है वो आपको यहाँ पे काउंसलिंग में सबमिट करना होगा। और जब आप सीट एक्सेप्ट करेंगे और रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो इस फोटोग्राफ की कम से कम 5 से 10 कॉपी अपने पास रखिए, वहां पे आपसे ये मांगा जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि भैया अगर हमारे जो कॉलेज सरकारी गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे है उसमें जाने के लिए क्या हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, किस तरीके से हमको यहाँ पे कॉलेज फिल करने हैं। तो सारे बच्चों की पसंद रहता है यूएसआईसीटी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे 5 ईयर प्रोग्राम चलते हैं, 5 साल का बीटेक एमटेक ये प्रोवाइड करते हैं, 4 साल का कोर्स यहाँ पे नहीं है। हाईएस्ट पैकेज का 20 लाख देखने को मिल जाता है, एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख रहता है। 1999 का स्टेबलाइज्ड कैंपस है। कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री की बात करते हैं 44,000 में बंद हो जाता है। और एआई जो 5 ईयर है ये 43 पे बंद हो जाता है। कंप्यूटर साइंस आपका जो डेटा साइंस है 47,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डुअल डिग्री 5 ईयर बीटेक एमटेक 60,000 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 ईयर आपका जो 54,000 पे ये बंद होता है। इसके अलावा अगर फीस की बात करें तो 1,54,000 आपका जो फीस रहता है 1 साल का। यूएसएआर जो कि 2021 में स्टेबलाइज हुआ है, पहला इसका बैच 2025 में पास आउट हुआ था और काफी अच्छा प्लेसमेंट इसका देखने को मिला था। ट्यूशन फीस इसका भी लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास रहता है। और यहाँ पे अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो देखिए एआई डेटा साइंस आपका जो बंद हुआ है 81,000 में बंद हुआ है। एआई मशीन लर्निंग बंद हुआ है 78,000 पे। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जो उसकी कोर ब्रांच है 1,23,000 और इंडस्ट्रियल आईओटी जो ब्रांच आपका है ये आपका 1,59,000 पे बंद हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है प्राइवेट में नंबर 1 महाराजा अग्रसेन, इसको बोलते हैं एमएआईटी। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 61,000 पे, कंप्यूटर साइंस एआई बंद हो रहा है 63,000 पे, कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग बंद हो रहा है 60,000 पे, कंप्यूटर साइंस आपका डेटा साइंस बंद हो रहा है 65,000 पे, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 70,000 पे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है 1,44,000 पे। लास्ट में आपका देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 79,000 पे। तो जो नीचे वाली ब्रांचेस है ये आपको आराम से 1 से 1.5 लाख रैंक तक मिल जाएंगी, लेकिन जो कोर ब्रांचेस आपको चाहिए होंगे इसके लिए आपका रैंक लगभग 70 से 80,000 के आसपास होना चाहिए, तभी आपको ये ब्रांचेस यहाँ पे मिलेंगे। और लास्ट में जब आपकी आईपीओ काउंसलिंग ओवर हो जाएगी तभी ये स्पॉट राउंड कराते हैं। स्पॉट राउंड में ये लगभग 10 से 20,000 वेरिएशन आप मान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 82,000 पे बंद हुआ है, देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये बाद में 1,20,000 1,30,000 तक आराम से आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारा कॉलेज सेकंड नंबर का है महाराजा सूरजमल। यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 76,000 पे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है 1,90,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बंद हो रहा है 1,27,000 पे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 85,000 पे। सेकंड शिफ्ट भी यहाँ पे चलता है, इसमें आपका देखिए कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 78,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,44,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 91,000 पे। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज यहाँ पे भी 6 से 7 लाख देखने को मिल जाता है, 6 to 7 लाख एवरेज पैकेज। ट्यूशन फीस आपका 1,40,000 के आसपास रहता है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीपीआईटी इसको बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस 1,05,000, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस आपका 1,07,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,36,000, इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2,17,000, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मिल रहा है 1,75,000 पे। इसका भी आपका हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख। 2005 का स्टेबलाइज कैंपस है, 1,40,000 आपकी फीस रहती है। जीटीवीआईटी गुरु तेग बहादुर उसको बोलते हैं, इसके भी 2 कैंपस है, सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है ये। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 1,23,000 पे, कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग मिला हुआ है 1,26,000, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस जो आपका 1,63,000 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 2,16,000 में मिला हुआ है। सेकंड शिफ्ट में आपका कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 1,44,000 पे। तो लगभग आपका 1.5 से 2 लाख के आसपास रैंक आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मन के ब्रांचेस मिल जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज 52 लाख, एवरेज पैकेज 5 से 7 लाख देखने को मिल जाता है। 1,16,000 आपकी ट्यूशन फीस है 1 साल की, हॉस्टल फीस में इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से पे करना होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं बीवीसी हुई, दिल्ली के अंदर है हमारा। और 64 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख देखने को मिलता है। 1,40,000 हमारी फीस है। 1999 का स्टेबलाइज कैंपस है। कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है 98,000 पे, कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग बंद हुआ है 1,01,000 पे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली ब्रांच जो है 1,42,000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,19,000 और आईसी जो ब्रांच है इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये 1,67,000 पे बंद हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एआई डेटा साइंस बंद हो रहा है 2,16,000 पे, कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है आपका 2,02,000 पे। इसके अलावा आपका कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 1,80,000 पे। और जो सेकंड शिफ्ट की हमारी ब्रांचेस है यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 2,17,000 पे और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,50,000 पे बंद हो रहा है। इसके अलावा अगर पैकेज की बात करें 48 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज और 4 से 5 लाख एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 1,40,000 आपकी फीस है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो चॉइस फिलिंग को लेकर वरीड है, चॉइस फिलिंग के बारे में बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे, तो लाइव या वीडियो के माध्यम से किस तरीके से चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को आपको सेट करना है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कॉलेज हैं जिसमें आपका एचएमआर है, जीएनआईटी है, इसके अलावा आपका जिम्स है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, विप्स बोलते हैं उसको। इस टाइप के और भी यहाँ पे कॉलेज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली टूल इंजीनियरिंग है, तो ऐसे कई सारे कॉलेज यहाँ पे हैं, लगभग 25-30 कॉलेज टोटल आपके यहाँ पे हैं, जिसका किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना है हम डिटेल में आपको बताएंगे। मेंटरशिप के बारे में अगर जानना चाहते हो देखिए प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। ऑल काउंसलिंग के लिए आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं डिटेल के लिए, ऑल सेपरेट काउंसलिंग, ऑल आपकी नेशनलाइज एंड स्टेट काउंसलिंग जो कि आपकी जेईई मेंस के थ्रू होती है, या फिर कोई भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है जिसका रैंक आपके पास आया हुआ है, अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है 14,999, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का फीस इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे आपका 24,999 में आपके जितने भी फॉर्म फिल होंगे अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस रैंक, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बारकोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिटेल है, कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट अगर आपको अगर मन में चल रहा है काउंसलिंग को लेकर के, किसी भी काउंसलिंग को लेकर के,
नियर बाय प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिए गए, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।